अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं अध्याय 11 का प्रश्नावली 5 का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, पिछले 3 क्वेश्चन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसके तीनों भुज आपस में क्या हो? बराबर हो। तो देखो, मैं एक समबाहु त्रिभुज बनाया हूं जिसके तीनों भुजा क्या है? आपस में बराबर है। त्रिभुज ABC की भुजा क्या है? 2A है। तो इसका भुजा 2A, इसका भी 2A और इसका भी क्या होगा? 2A। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्ष लंब मतलब यहां से हम किस पर लंब डाल रहे हैं? ये यहां से किस पर लंब डाल रहे हैं? इस पर। ठीक है, प्रत्येक पर बोल रहा है तो यहां से एक यहां पर डालेंगे। ठीक है, यहां से एक यहां पर डालेंगे तो सबका शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेते हैं? सिर्फ एक का निकाल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है? P है। कोई पॉइंट P है, कोई बिंदु क्या है? P है। ठीक है, यहाँ पर बिंदु B है। इसके बीच की और इसकी भुजा की लंबाई क्या है? 2A है। ठीक है, ये 2A क्या है? भुजा की लंबाई है। एक ये वाला कौन सा है? बिंदु P है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है? उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो यहां पर हम माना त्रिभुज ABC में क्या है? AC ए बी ले लेता हूं। ठीक है, AB बराबर है किसके? BC बराबर है किसके? CA के। ठीक है, AB बराबर है किसके? भुजा BC के। BC बराबर है किसके? भुजा CA के। और सब कितने हैं? 2A हैं। तो ये क्या हो गया? 2A। तथा AP क्या है? AP क्या है? लंब है किस पर? ये लंब है किस पर? BC पर। तो ये हो गया BC पर। वैसे ही हम और पॉइंट देना चाहते हैं लेकिन सबका एक ही मान आएगा, इसलिए मैं एक ही तो निकाल रहा हूं। ठीक है, अब AB चूंकि AB बराबर AC, अतः AB बराबर है किसके? AC के। ठीक है, अतः A से BC पर खींचा गया लंब ये AB और AC बराबर है तो A से BC पर खींचा गया लंब उसे क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा? BP, ये BP क्या हो जाएगा? BC का बटे 2 हो जाएगा। BC बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी को भी क्या बोल सकते हैं हम लोग? PC भी बोल सकते हैं। तो BC बटे 2 बोल रहा हूं, मतलब BP बराबर PC। ये BP बटे PC, दोनों का मान 2 है तो इसको क्या कर देता हूं? 2A बटे 2। BC का मान रख दिया। BC का मान कितना है? 2A, तो 2A रख दिया। 2 ऊपर नीचे से कट गया, कितना आ गया? A। BP और BC का मान कितना है? B से P और P से C का मान कितना है? A है। ठीक है, यहाँ का मान A, B से P का मान A और P से C का मान क्या है? A है। क्यों? क्योंकि AB और AC बराबर है, अतः A जो है A से BC पर डाला खींचा गया लंब क्या होगा? BC को समद्विभाजित करेगा, मतलब 2A है तो इसको A और इसको A दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, समकोण त्रिभुज, यहां से फिर से। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABP में। ठीक है, कौन सा समकोण त्रिभुज? ये होगा ना समकोण त्रिभुज। ये 90 या A90 दोनों में से किसको भी लिख सकते हो? ACP ले सकते हो या ABP लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं? ये वाला समकोण त्रिभुज ले रहा हूं, ABP वाला। ठीक है, ABP में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? ये क्या है? हमारा 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा। तो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग
ठीक है। लंब का वर्ग, किसी को भी लंब ले सकता हूँ, इसको ले लूँ या इसको ले लूँ, ठीक है, पता नहीं है कहाँ पर कोण बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ले लेता हूँ मैं बीपी का वर्ग या एपी का वर्ग, ये हो गया एपी का वर्ग प्लस बीपी का वर्ग, ठीक है, बीपी का वर्ग, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है, मतलब एपी निकालना है, ठीक है। तो एपी निकालेंगे तो ए बी का मान पता है हमें कितना है, 2a है, ये 2a है ना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी, ए का मान क्या है 2a का वर्ग बराबर एपी वर्ग का एपी का वर्ग, ठीक है, प्लस बीपी वर्ग बीपी का मान कितना है, बीपी का मान निकाले है ना, ए है, क्यों, क्योंकि इस पर लंब डाले तो ये दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग बराबर भागों में बांट दिया, बीपी और पीसी को। तो बीपी का मान कितना है, ए है, तो ए और वर्ग है तो वर्ग, ठीक है। ये 2a का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग a स्क्वायर हो जाएगा, और ap का वर्ग बराबर ap का वर्ग और a का वर्ग बराबर a का वर्ग। अब ये a का वर्ग इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4a का वर्ग बराबर माइनस ये इधर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस a स्क्वायर बराबर ap का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 4ap ए स्क्वायर में एक ए स्क्वायर घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर एपी का स्क्वायर, ठीक है। तो एपी बराबर क्या आ जाएगा, ये वर्ग इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा करनी 3a स्क्वायर, ठीक है, 3a स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है ना इसमें और इसमें तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा करनी 3 और ये a स्क्वायर है तो a बाहर निकल जाएगा करनी 3a, ठीक है, ये अंडर रूट से बाहर है a, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन यही है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां से ऊपर गया, ठीक है, ये ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु यहां पर क्या बोला था, देखो यहां पर क्या बोला था, समबाहु मतलब सभी भुजाएं आपस में क्या थे, समान थे। यहां पर क्या बोल रहा है, समद्विबाहु मतलब जिसके दो भुजा आपस में क्या है, बराबर हैं या समान हैं। त्रिभुज हैं जिसमें कोण C 90 अंश हैं, तो कोण C 90 अंश मान लिया जाए, मैं यहाँ पर C बिंदु ले रहा हूँ तो यहाँ पर को 90 अंश रख ले रहा हूँ, और ये और समद्विबाहु है मतलब इसके दो भुजा आपस में बराबर कर ले रहा हूँ, ये C है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ले रहा हूँ मैं A और यहाँ पर क्या ले रहा हूँ B, AC बराबर है किसके, CB के, क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है और ये क्या है, इसमें का कोण C क्या है 90 अंश है, तो ये हो गया 90 अंश। अब यहाँ से एक और खींचूंगा, वो क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, ठीक है, कर्ण हो जाएगा, ठीक है, विकर्ण और सॉरी कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ए बी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो अब देखो यहां पर त्रिभुज ABC दिया हुआ है, ठीक है, त्रिभुज ABC में कोण C क्या है हमारा 90 अंश है, ठीक है। और यहां पर त्रिभुज ABC क्या है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः इसके दो भुज आपस में बराबर होंगे ना, तो अतः AC क्या है, बराबर है किसके, CB के, ठीक है। तो अब मैं त्रिभुज ACB में क्या लगा देता हूं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूं, ठीक है। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये 90 अंश का सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग AB का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग मतलब AC का वर्ग प्लस लंब का आधार का वर्ग, ये हो गया BC या CB बोल सकते हैं, तो BC का वर्ग लिख ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो AC और CB बराबर है तो BC, ये CB लिख लेता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, CB का वर्ग, क्योंकि यहां पर मैं CB लिखा हूं तो AC बराबर CB है, मतलब CB को भी AC लिख सकता हूं ना, क्यों, क्योंकि हमें 2AC स्क्वायर प्रूव करना है, ठीक है। तो AP का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ये AC का वर्ग प्लस CB को क्या लिख सकता हूं मैं, AC लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं आपस में समान है, ठीक है। तो AC का वर्ग बराबर AC का वर्ग, चूंकि क्यों, क्योंकि AC बराबर है CB के, ठीक है,
ए सी बराबर है किसके, सी बी के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग। ए सी का वर्ग 2 बार है तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो 2 ए सी का वर्ग। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां है, यदि दिए गए चित्र में ओ आर डैश बराबर 2 ओ आर, ओ आर डैश बराबर क्या है 2 ओ आर, ओ एस डैश, ओ एस डैश बराबर क्या है 2 ओ एस, और ओ टी डैश बराबर क्या है 2 ओ टी। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज आर एस टी समरूप हैं त्रिभुज आर डैश एस डैश टी डैश के। ठीक है, तो यहां क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। ठीक है, यहां ओ आर डैश बराबर है किसके 2 ओ आर, और ओ एस डैश बराबर है 2 ए एस, और क्या बराबर है ओ टी डैश क्या बराबर है, ठीक है 2 ओ टी के। ठीक है, तो आर देखो इस दोनों को ले रहा हूं, जब ओ आर डैश बराबर है 2 ए आर, ये कितना त्रिभुज बन रहा है, अलग अलग इसको बनाना चाहूं तो एक त्रिभुज ऐसे बन जाएगा ये, और ये दोनों क्या होंगे आपस में समांतर होंगे। देखो यहीं से एक और त्रिभुज बन रहा है ऐसे करके ये, और इसी को मैं अलग अलग ऐसे करके बना दे रहा हूं। ठीक है, ये इस तीनों को जोड़ा तो कैसे बन गया हमारा, इस टाइप से बन जाएगा। देखो ये वाला पोर्शन को इस साइड कर लिया, ये वाले पोर्शन को नीचे कर लिया, और ये वाले पोर्शन को क्या कर लिया, उधर कर लिया। ठीक है, तो यहां अब हम देखो, चूंकि आर और एस ओ आर डैश और ओ एस डैश के क्या है, मध्य बिंदु है। क्यों बोले, क्योंकि ओ आर डैश 2 ओ आर है और ओ एस डैश क्या है 2 ओ एस है, जस्ट डबल है। तो ये क्या होगा, इसका मध्य बिंदु होगा। आर और एस क्या है, मध्य बिंदु है किसके, ओ आर डैश और ओ एस डैश के। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दोनों यदि मध्य बिंदु है तो आर एस क्या होगा, समांतर होगा किसके, आर डैश एस डैश के, आर डैश एस डैश के। ठीक है, इसी प्रकार हम और दूसरे वाले को लें। ठीक है, कौन सा लूं मैं, इसी प्रकार हम दूसरे को ले रहे हैं, कौन सा वाला, यदि देखो एस और टी, ओ एस डैश और ओ टी डैश के क्या है, मध्य बिंदु हैं, तो एस टी भी समांतर होगा किसके, एस डैश टी डैश का। ठीक है, तो एस टी भी समांतर होगा किससे, किसके, एस वन टी वन डैश के। तथा और कौन सा लें, यदि टी और आर भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा किसके, ओ टी डैश और ओ आर डैश के। ठीक है, ऐसे लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट हम अब पता चल गया। ठीक है, तो ये भी समांतर होगा किसके, ये आर टी समांतर होगा किसके, आर डैश और टी डैश के। ठीक है, अब चित्रानुसार देखो। ठीक है, चित्रानुसार एस टी समांतर है एस डैश टी डैश। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये क्या है, आपस में समांतर हैं। तो देखो इसका ये वाला कोण क्या होगा, देखो दो पैरेलल लाइन है यहाँ पर, दोनों समांतर लाइन है ना, ये एस टी समांतर है एस टी डैश के, तो यहाँ पर से एक रेखा काट रहा है इसको, तो ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे संगत कोण से। और ये वाला देखो यहाँ से जब हमें दो कोण पता चल जाए, दो कोण आपस में बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, समरूप है। ठीक है, तो यही प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक समांतर रेखा, ये वाला बोल रहा हूँ, ये हो गया आर और ये हो गया एस और ये हो गया आर डैश और ये हो गया एस डैश। ठीक है, तो यहाँ से एक रेखा ऐसा करके गया है, यहाँ ये वाला ये, तो ये भी बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एक समांतर रेखा को एक रेखा काट रहा है, तो ये संगत कोण से ये बराबर होगा ना। अब दोनों को जोड़ दूंगा तो ये और ये बराबर है। ठीक है, और ये वाला आपस में बराबर है, तो दोनों से मैं बोल सकता हूं एस और एस डी, तथा ये कौन सा है, आर एस और आर डैश एस डैश से। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज नहीं, कोण बराबर होगा ना, कोण आर
एस टी, आर एस टी, ये और ये आपस में बराबर हैं, और ये आपस में बराबर, दोनों को जोड़ूंगा तो दोनों आपस में बराबर हो गए, ये और ये। ठीक है, तो आर एस टी बराबर है किसके, आर डेस एस डेस कोण आर डेस एस डेस टी डेस के। ठीक है, यहां पर समझाया हूं क्यों बराबर है। देखो यहां पर ये बराबर होगा एक ही संगत कोण से, और यहां पर भी पैरेलल लाइन है, तो ये ऐसे करके गया है यहां से, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो दोनों को अब जोड़ दूंगा तो दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए मैं बोल दे रहा हूं आर एस टी कोण आर एस टी बराबर है आर डेस एस डेस टी डेस के। ठीक है, किससे बोल सकते हैं, संगत कोण से। ठीक है, संगत कोण, ये हो गया संगत कोण। ठीक है, इसी प्रकार हम देखें, इसी प्रकार दो और ले लो, दो और समांतर लाइन ले लो। ठीक है, कौन सा ले लें, एस टी को ही ले लेते हैं, एस टी और पैरेलल है एस डेस टी डेस, तथा यहां पर आर टी पैरेलल है या समांतर है। ठीक है, आर डेस टी डेस के, तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं ये कोण क्या होगा, ये कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, समांतर लाइन है तो। ठीक है, ये समांतर लाइन है, ऐसे करके गया है ये। ठीक है, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और देखो ये ऐसे करके, ये कुछ ऐसे आया है। ठीक है, ये वाला देखना चाहें ये, तो ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और दोनों को जोड़ूंगा तो ये और ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, पहले से मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। ठीक है, ये ऐसे नहीं हुआ है, ये ऐसे करके ये। ठीक है, ये और ये आगे और जा गया है, तो ये आगे गया है ना, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है, और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। मैं दोनों को यहां पर जोड़ दूं, ठीक है, ये ऐसे करके जुड़ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपस में ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, अतः कोण आर टी एस बराबर होगा कोण आर डेस टी डेस एस के, किससे, संगत कोण से। अब दो कोण आपस में बराबर है ना, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या होंगे, त्रिभुज आर एस टी समरूप होगा किसके, त्रिभुज आर डेस एस डेस टी डेस के। ठीक है, किसके समरूप होगा, त्रिभुज आर एस टी समरूप होगा किसके, आर डेस एस डेस टी डेस के। ठीक है, किससे सिद्ध हुआ, कोण कोण समरूपता से। ठीक है, कोण कोण समरूपता, जब दो कोण आपस में बराबर हों तो वे क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता। ठीक है, सिद्ध हुआ, यही क्या करना था हमें, और सिद्ध करना था, तो सिद्ध हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।